Hello everyone, welcome to Biology Study Point, and in this video we are going to talk about the next part of methods of birth control which is a barrier method. ठीक है, तो बैरियर मेथड जो आता है आपका मैकेनिकल मेथड के अंदर ही आता है। तो देखिए बैरियर्स का मतलब होता है वॉल। ठीक है, बैरियर्स का मतलब होता है कि आप उसकी एंट्री को रोक रहे हो। यहाँ पे एग है और यहाँ पे स्पर्म है और हमने क्या कर दी, इनके बीच में एक वॉल बना दी जिस वजह से वहां पे स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी और वो एग को फ्यूज नहीं कर पाएगा। जो बैरियर्स होते हैं ये यूजर फ्रेंडली भी होते हैं और कॉस्ट फ्रेंडली भी होते हैं। यूजर फ्रेंडली का मतलब है कि ये बहुत इसको कोई भी ह्यूमन बीइंग आराम से इजीली अपनी बॉडी में इंसर्ट करवा सकता है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और दूसरा इसका कॉस्ट फ्रेंडली। कॉस्ट फ्रेंडली का मतलब क्या है, सस्ते रेट पे मिल जाते हैं। साथ में बहुत बार हॉस्पिटल्स में फीमेल को फ्री में डायफ्राम मिल जाता है। ठीक है ना। अब देखिए बैरियर्स बने होते हैं रबर के या फिर लैटिक्स के। मेनली में आप लिख दीजिए रबर। ठीक है, तो इससे हमारी बॉडी में कोई ईचिंग नहीं होती है, बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, बहुत इजी हम इसको यूज कर सकते हैं। एक मेन बात कि जो बैरियर्स होते हैं ये होते हैं आपके डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल का मतलब है कि सिर्फ इसको एक बार यूज करके हम इसको फेंकना पड़ता है। अगर हम इसको रीयूज करेंगे तो थोड़ा इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सीमेन होगा उस कॉन्डम वगैरह पे। ठीक है, तो बैरियर का अगर मैं आपको टाइप बताऊंगी तो सबसे कॉमन टाइप है जो बैरियर में दो टाइप के होते हैं, एक फीमेल यूज करती है, एक मेल यूज करता है। तो फीमेल जो यूज करती है उसे हम बोलते हैं डायाफ्राम। ठीक है, और जो मेल बॉडी यूज करता है या फिर मेल यूज करता है उसे हम बोलते हैं कॉन्डम्स, जिसे हम सबसे कॉमन लैंग्वेज में निरोध से जानते हैं। हॉस्पिटल्स में हमें बहुत बार देखने को मिलता है कि वहां पे फ्री अवेलेबल होते हैं कॉन्डम्स, ताकि क्या हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग को अवेयरनेस हो उसके प्रति। अब देखिए बने होते हैं रबर के, ठीक है, और इजीली अवेलेबल होते हैं, प्योरली डिस्पोजेबल होते हैं। ठीक है, तो ये है मेल और ये है फीमेल। स्ट्रक्चर पूरा दोनों का सेम रहता है। थोड़ा सा जो डायफ्राम का थोड़ा बहुत क्या वाइडर रहता है, ये वाइड, क्योंकि फीमेल के वजाइना में उस थोड़ा बहुत स्पेस ज्यादा रहता है ना, तो इस वजह से थोड़ा बहुत इसका जो शेप रहता है ये कॉन्डम के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत वाइडर रहता है। आई बात समझ में। अब हम इसकी बात करते हैं कॉन्डम्स की। तो ये बने होते हैं रबर या फिर लैटिक्स के, प्योरली डिस्पोजेबल रहते हैं, इजीली अवेलेबल रहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पूरे देश में इंडिया में जो कॉन्डम जो बैरियर रहता है ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला बैरियर है। ठीक है, और जो हमारे पास जो पिल्स रहते हैं या फिर जो आईयूडीज रहते हैं इसको थोड़ा कम यूज करते हैं। ज्यादा इजीली अवेलेबल या फिर ज्यादा जो एफिशिएंट रहता है, जो सबसे ज्यादा इजी मेथड रहता है वो लोग करते हैं ये बैरियर मेथड को। आई बात समझ में। हालांकि जो डायाफ्राम मेथड है, जो डायाफ्राम होता है फीमेल बॉडी में, वो फीमेल बहुत कम यूज करती है, क्योंकि फीमेल डरती हैं उन सबको यूज करने से। ठीक है, उनके लिए इजी है कि वो पिल्स खा लो या फिर टाइम नोट कर लो। ठीक है ना, बट ये सेम ही रहता है इनका स्ट्रक्चर। और जो डायाफ्राम का जो रिंग, जो ऊपर से रिम रहता है, ठीक है, रिंग का मतलब है ये जो रहता है ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा गंदा बन गया। डायफ्राम का ये रिम रहता है थोड़ा बहुत क्या है, हार्ड प्लास्टिक या फिर हार्ड रबर का बना होता है, जिस वजह थोड़ा श्रिंक ना हो ये डायफ्राम। ठीक है, अगर इजैकुलेशन के टाइम पर अगर मेल ने अपने जो सीमेन को अगर इस डायफ्राम में छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फीमेल वजाइना पे डायफ्राम ऑलरेडी फिट हो चुका है, तो अगर मेल इजैकुलेट कर रहा है वहां पे अपने सीमेन को, तो क्या होगा, सारा कलेक्ट हो जाएगा इस डायफ्राम में, और बाद में हम इन डायफ्राम को वजाइना से बाहर निकाल के फेंक भी सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये था आपका पूरा बैरियर मेथड, जो कि मैटिंग ही नहीं होने देता। मैटिंग का मतलब होता है जो कि मतलब कि एग और स्पर्म को मिलने ही नहीं देगा, बीच में वॉल खड़ी कर देगा, या फिर कॉन्डम्स की या डायफ्राम की। और एक इसमें और टाइप्स भी हैं, सर्विकल कैप्स होती हैं थोड़ी सी। ठीक है, बहुतों को इस बारे में मालूम नहीं रहता है, बट सर्विकल कैप्स क्या होते हैं, फीमेल के सर्विक्स में हम लोग कैप को डाल देते हैं, जिसमें सारे स्पर्म वहां पे आके मतलब कि स्पर्म की एंट्री जो यूट्रस होता है वहां तक नहीं पहुंच पाते, मतलब कि जो स्पर्म्स हैं वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाते। और इन सारे मेथड में स्पर्म की एंट्री यूट्रस तक नहीं हुई है, मतलब कि जो ओवरी वहां तो पहुंचेंगे ही नहीं, वो एम्पुला तक। आई बात समझ में। तो ये है आपका बैरियर मेथड। एक बार इसको मैं शॉर्ट में रिवाइज करवा देती हूँ। बैरियर मेथड में क्या होता है कि एग और स्पर्म आपस में मिलते ही नहीं है, ठीक है।
तो जो बैरियर्स होते हैं बने होते हैं रबर या फिर लैटेक्स शीट के, ठीक है, और थोड़े बहुत ही क्या रहते हैं, मतलब कि प्योरली डिस्पोजेबल रहते हैं और ये इजीली अवेलेबल हैं हर जगह पे और कॉस्ट फ्रेंडली रहते हैं। मेल बॉडी यूज करते हैं कॉन्डम्स, फीमेल बॉडी यूज करती है डायफ्राम। डायफ्राम का मतलब ही क्या होता है, सेपरेशन ना, क्योंकि डायफ्राम अगर अपनी बॉडी में देखोगे तो आपकी थोरैक्स कैविटी और एब्डोमेन को अलग करता है डायफ्राम, तो वैसे यहाँ पे क्या है कि जो डायफ्राम उसको सेपरेट कर रहा होता है फीमेल वजाइनल एरिया को। और ये मेल बॉडी में कॉन्डम्स रहता है और इसको हम सिंपली एक वर्ड होता है निरोध, जिसको हम जानते हैं हिंदी में उसको बोलते हैं निरोध, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, इसमें नॉर्मल सी बात है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो।